क्या श्याम सुंदर आ गए? एकाएक उठ गई थी श्री राधा रानी। नहीं आए। वे निष्ठुर कन्हाई नहीं आए, सखियों ने दबे स्वर से कहा। ओह, अभागन हैं हम कि हमारे प्राण भी नहीं निकलते। करहाते हुए श्री राधा रानी बोली थी। हे वज्रनाभ, श्री राधा रानी ने सब गोपियों को कहा, अब आगे ना चलो, यहीं बैठ जाती हैं हम सब। पर क्यों? सखियों ने पूछा। क्योंकि सखियों, वे जिद्दी हैं। हम उन्हें खोजने जा रही हैं तो वे हमसे आगे आगे और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने कांटे गड़ रहे होंगे उनके चरणों में, वैसे ही उनके चरण कितने कोमल हैं। इसलिए अब उन्हें और ना भगाओ, हम सब यहीं बैठ जाती हैं। आना होगा, वे आ जाएंगे। इतना कहकर चुप हो गई श्री राधा रानी। श्री राधा रानी की बातें सबको अच्छी लगी थी तो सब वहीं बैठ गई और श्री कृष्ण का चिंतन सहज करने लगी। कृष्ण का चिंतन होते ही फिर वियोग ने जकड़ लिया इन गोपियों को। रुदन फिर शुरू हो गया। वीणा के झंकार की तरह बोली थी इन गोपियों की। उस बोली में जब हृदय के उद्गार प्रकट हुए तब वही गीत बन गए। हे वज्रनाभ, इसे गोपी गीत कहते हैं। ये गोपी गीत बड़ा प्रसिद्ध है। बड़े प्रेम से भावपूर्ण होकर गोपियों ने इसका गान करना शुरू कर दिया था। हे प्यारे, कह तो रही हैं हम कि तेरी हैं। हाँ, गलती हो गई, क्षमा करो कि कह दिया हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। नहीं, लहरों का समुद्र नहीं होता, समुद्र का लहर है। वैसे अनपढ़ हैं हम, नहीं जानती इन भाषा के भेदों को। तुम हमारे कैसे? हाँ, हम सब तुम्हारी हैं। अब तो खुश, आ जाओ ना अब। मर जाती हम तो, पर तुम्हें बिना देखे ये प्राण भी जाने को मान नहीं रहे। हम क्या करें? दासी हैं तुम्हारी, वो भी बिना मोल की प्यारे। इसलिए हमें मार रहे हो, अबला नारी को, वो भी इस भयावह वन में लाकर। अर्धरात्रि के समय हमारे प्राण ले रहे हो। क्यों? क्या कहा? हमने कहाँ प्राण लिए तुम्हारे? झूठी गोपी? नहीं, झूठे तुम हो। वध कर रहे हो हमारा तुम, फिर पूछते हो कैसी हो। वाह जी! नहीं, मात्र शास्त्र से मरना ही वध नहीं कहलाता। तुमने अपनी तिरछी निगाह से, इस कटाक्ष से हमें मारा है। हमें देखो, अभी भी कैसी तड़फ रही हैं। घायल कर दिया है हमें। बोलो, हम क्या करें अब? हम अपने आप से प्रेम करती हैं। तुम्हें कोई दिक्कत? और हाँ, एक बात और कहे देती हैं तुमसे। हम ही क्यों, इस दुनिया में हर जीव अपने आप से ही प्रेम करता है। सब जीव अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम पति से, पत्नी से, परिवार से, अपने बच्चों से, अपने घर से प्रेम करते हैं। नहीं, कोई नहीं करता किसी से प्रेम इस जगत में। हर जीव अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है। आत्मा की अनुकूलता के कारण ही प्रेम करता है। क्या ये बात सच्ची नहीं है? अच्छा, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? हम ही बता देती हैं तुम कौन हो। तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम नंद के सुत भी नहीं हो, तुम यदुवीर भी नहीं हो। तुम सबके भीतर विराजमान तत्व आत्मा हो। और हम अपनी आत्मा से ही प्रेम कर रही हैं। जो सब करते हैं हमको पता है। लोग बेहोशी में करते हैं। तप रही हैं हम, जल रही हैं हम विरह अग्नि में। हमें बचा लो। हे प्राण, रख दो अपने अधर इन प्यासे अधरों पर। उफ, वे अधरामृत, उन्हीं से हमारी तपन बुझेगी। इन चरणों को हमारे वक्ष पर रख दो। जल रहा है हमारा हृदय। क्यों क्यों भाव खा रहे हो प्यारे? क्या हमारे वक्ष उन कालिया नाग के फनों से भी विष बुझे हैं? अब बुझा दो ना इस अगन को, हे हरि। बंद करो, नहीं सुननी उस कृष्ण की कथा, नहीं सुननी हमें। क्या है उसकी कथा में? कपट ही कपट।
जैसे वो छलिया छल करता है हमारे साथ, ऐसे ही उसकी कथा भी हमारे साथ छल करती है। देखो ये दशा किसके कारण हुई है? उस कपटी कृष्ण की कथा सुनने के कारण। छोड़ो जी, उस कपटी की बातें छोड़ो। कुछ तो सोचो प्यारे, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पति पुत्र परिवार सब तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर तुमने क्या किया? तुमने हमें छोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएं? ए कपटी, ये क्या अच्छी बात है वन में बुलाकर अकेले छोड़ देना स्त्री को? ए कपटी, हमें रुलाना ये अच्छी बात है? तुम ही थे जो एकांत में हमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, कपटपूर्ण बातें। सच में छलिया हो तुम, छली गई हम सब तुमसे। उफ, अब क्या करें? तुम्हारे मुख को बिना देखे एक पल भी चैन नहीं आता था हमें। और जब तुम सामने होते तब तो इन आंखों में गिरने वाले पलक हमें और दुख देते थे। बार बार गिरते रहना, तब हमें पलकों पर बड़ा गुस्सा आता था। और ये गुस्सा कभी कभी ब्रह्मा पर भी उतरता कि उस विधाता ने पलकें क्यों बनाई। अगर ये पलकें ना होती तो और इन नयनों से तुम्हारे रूप सुधा का पान करती। पर अब आओ ना प्यारे, कब से राह देख रही हैं तुम्हारी। आओ ना अब, झाड़ू बुहार कर बाट जो रही हूँ। तुम आए तो पर हवा की तरह आए, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। देखो मैंने तुम्हारा मंदिर भी सजाया है, ये मन ही मंदिर है, इसमें मैंने बुहारी की है, खूब अच्छे से सफाई की है। काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी सब निकाल बाहर फेंक दिया है। अब तो आ जाओ। हृदय से प्रकटे इन गीतों को गाते हुए श्री राधा रानी हा कृष्ण कहते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। सखी हा सखे कहते हुए विलाप करने लगी। अन्य सखियां कोई कांत कह रही थी, कोई हा रमण कह रही थी, किसी की तो वाणी ही अवरुद्ध हुई जा रही थी। हे वज्रनाभ, सब गोपियों ने आगे श्री राधा रानी को रखकर इस प्रेम गीत को गाया, एक स्वर में गाया। एक ही भाव रस सबके हृदय में प्रवाहित हो रहा था। हे वज्रनाभ, सुबकते हुए गाए गए इस प्रेम गीत का इतना प्रभाव पड़ा कि पक्षी से लेकर पशु तक, वृक्ष से लेकर लताओं तक, फूलों से लेकर कंटक, सब, अरे संपूर्ण वृंदावन तक रो गया था। श्री कृष्ण प्रकट हो गए, होने ही थे कृष्ण प्रकट। इतनी प्यास जहाँ हो, धरती का सीना चीर कर भी जल निकलेगा ही। इतनी विरह आसक्ति से गीत गाया था, आंसुओं में अपने दर्द को पिरोया था। मान नम्र क्रोध ताप विनय क्या नहीं था इन गीतों में। मन कृष्णाकार वृत्ति ले चुका था। तो बस प्रकट हो गए कृष्ण। कुछ गोपियां थी जो भागी, क्योंकि पीछे के कुंज में प्रकट हुए थे श्याम सुंदर। वो गोपियां भागी पीछे की ओर, पर हंसी ठिठोली अभी भी सूझ रही है श्याम सुंदर को। 4 हाथ लेकर प्रकट हो गए, चक्र शंख गदा और कमल, 4 हाथों में यही सब था। ये देखने में तो हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं, पर नहीं है ये हमारे श्याम। सखियों ने कुछ देर ध्यान से देखा, फिर निर्णय दे दिया, नहीं नहीं, ये हमारे श्याम सुंदर नहीं। कैसे कह रही हो? अरे देखो ना, इनके तो 4 हाथ हैं, पर हमारे श्याम सुंदर के तो 2 ही हाथ हैं ना। फिर वो तो बंसी बजाते हैं, इस चक्र शंख से उनका क्या प्रयोजन? वो तो चंचल हैं, ये तो शांत हैं, वो तो हंसते रहते हैं, पर ये तो गंभीर हैं। फिर ये हैं कौन? सब सखियों ने पूछा। ये कोई 4 भुजा वाले देवता हैं, चलो इनको प्रणाम करो और पूछती हैं। हे वज्रनाभ, वो सारी गोपियां गई 4 हाथ वाले कृष्ण के पास। हे 4 हाथ वाले देवता, हम बहुत दुखी हैं।
हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि बताओ हमारे प्रियतम कहाँ गए। वो तुम्हारी तरह ही लगते हैं, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर उनके 2 हाथ हैं और वो बांसुरी भी लेते हैं। गोपियों की बातें सुनकर कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। हाँ हाँ, वो मुस्कुराते भी तुम्हारी तरह ही हैं। सब गोपियां हाथ जोड़ने लगी। बताओ ना देवता, हमारे कृष्ण कहाँ गए। फिर विलाप करना आरंभ कर दिया था गोपियों ने। उस तरफ जाकर गोपियां रो क्यों रही हैं? श्री राधा रानी ने अपनी सखी से पूछा। हे राधे, उधर कोई 4 हाथ वाला देवता आया है, सब गोपियां उसी से प्रार्थना कर रही हैं। सखी ने कहा, क्या? ये तो माधुर्य की भूमि है वृंदावन, यहाँ ऐश्वर्य का क्या काम। 4 भुजा तो विष्णु भगवान के होते हैं ना। श्री राधा रानी ने सखी की ओर देखते हुए कहा, पर इस वृंदावन में विष्णु या ईश्वर का क्या कार्य? चलो तनिक मैं भी तो देखूं कि ये है कौन। श्री राधा जी उठी और अपनी सखियों के साथ उसी कुंज की ओर चली। पर ये क्या, जैसे ही श्री राधा रानी वहां गईं और 4 भुजा वाले कृष्ण के पास जाकर खड़ी हुई, वज्रनाभ श्री राधा रानी की माधुर्य शक्ति के आगे कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति कमजोर पड़ गई। और आज वही हुआ। श्री राधा रानी आगे बढ़ती चली जाती हैं। कृष्ण श्री राधा रानी को देखते हैं, देखते ही उनकी ईश्वरता क्षीण होने लगती है। बढ़ते बढ़ते श्री राधा इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि कृष्ण को स्पर्श कर लेती हैं। बस कृष्ण को जैसे ही स्पर्श किया श्री राधा ने, तुरंत 2 हाथ गायब कृष्ण के। संपूर्ण ईश्वरता कहाँ गई? क्योंकि माधुर्य के आगे, प्रेम के आगे ऐश्वर्य टिक ही नहीं सकता। बस फिर क्या था? हर्ष उल्लास में मगन हो गई गोपियां। कृष्ण को कोई निहारने लगी अपलक, कोई गले लगाने लगी, कोई अपना शीश कृष्ण के कंधे पर रख झूमने लगी। पर श्री राधा रानी ने हाथ पकड़ा कृष्ण का और पुनः उसी यमुना के पुलिन में आ गई। यहाँ फिर क्यों? सखी ने श्री राधा रानी से पूछा। क्योंकि यह यमुना का पुलिन है, यहाँ कोई लता वृक्ष कुंज इत्यादि नहीं है, ये यहाँ कहीं छुप भी नहीं सकते, इसलिए सब बैठ जाओ और मध्य में इन्हें बिठाओ। चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश में अब इनसे बातें होंगी, बतियाएंगी हम। बस फिर क्या था, सब चारों ओर से घेर कर बैठ गईं। मध्य में खड़े हैं श्याम सुंदर यमुना की बालुका में। सभी सखियों ने अपनी अपनी चुनरी उतारी और कृष्ण के आगे रख दी। इसमें बैठ जाओ, सखियों ने कहा। सब ने यही किया। हजारों चुनरी वहां बिछ गई थी, पर सबसे ऊपर श्री जी की चुनर नीलांबर, वो जब बिछी तब उसमें जाकर श्याम सुंदर विराजमान हुए। सब गोपियां देख रही हैं, कोई गुस्से में है, कोई अभी भी रो रही है। हम सब तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं, बताओगे? श्री राधा रानी ने सब सखियों की ओर से पूछना शुरू किया। तुम बुद्धिमान हो, हम तो गंवारन हैं, अब हमें समझा दो, क्योंकि समझाने में भी तुम निपुण हो। श्री राधा रानी नयन मिलाकर कृष्ण से कह रही थी, क्या पूछना है पूछो। श्याम सुंदर ने हंसकर कहा, श्याम सुंदर, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक वे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और एक वे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम न करें, उन्हें कष्ट और दुख देकर स्वयं प्रसन्न हो। इसमें श्रेष्ठ कौन है? श्री राधा रानी ने यह प्रश्न किया श्याम सुंदर से। गंभीर हो गए थे श्याम, फिर बोले, प्यारी, प्रेम करने के बदले प्रेम, ये तो स्वार्थ हुआ है ना? हाँ, प्रेम तो वो श्रेष्ठ हुआ जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करता हो। पर ये जो तीसरे दर्जे के प्रेम के संबंध में तुमने पूछा है कि प्रेम करने वालों को भी दुख दें या कष्ट दें, आज ये बनमाली गंभीर होकर बोल रहे थे। जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, तो इस प्रकार के 2 लोग प्रसिद्ध हैं, एक आत्माराम और एक पूर्ण काम। हे मेरी प्यारियों, आत्माराम तो वह है जो अपनी ही आत्मा में रमण करता हो, यानी ऐसे सिद्ध महात्माओं से प्रेम करना, ये तो जीवन की धन्यता है, चाहे वो प्रेम करें या ना करें। पूर्ण काम
से प्रेम करना ये भी उपलब्धि ही है, क्योंकि जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों वह एक प्रकार से निस्वार्थी ही हुआ। तो फिर ऐसे स्वार्थ रहित मनुष्य से प्रेम करना ये उपलब्धि है जीवन की। पर इनके अलावा जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते वो या तो कृतघ्न हैं। कृष्ण गंभीर ही बने रहे और बोलते रहे। ये कृतघ्न क्या होते हैं मोहन? प्रश्न है। उसे कहते हैं कृतघ्न जो किए हुए उपकार को न माने। कृष्ण का उत्तर। और एक निम्न श्रेणी और होती है, द्रोही कुपुरुष। कृष्ण ने गंभीरता के साथ ये बात कही। हे ब्रज गोपियों, जो प्रेम का बदला प्रेम से ना चुकाए वह अगर आत्माराम नहीं है, पूर्ण काम भी नहीं है, तो वह अवश्य कृतघ्न है या दोही कुपुरुष है। तुम क्या हो? श्री राधा रानी ने कृष्ण की आंखों में गहराई से देखा और पूछा। सकपका गए कृष्ण, इधर उधर देखने लगे। बताओ, तुम आत्माराम हो नहीं, पूर्ण काम भी नहीं हो। अगर आत्माराम होते तो हमें क्यों बुलाते बांसुरी बजाकर? पूर्ण काम नहीं हो, पूर्ण काम भला माखन चुराएगा, चीर चुराएगा? तो क्या ये कृतघ्न है? सखी ने श्री राधा रानी से पूछा। नहीं, तुम ऐसा भी नहीं कह सकती इन्हें, क्योंकि किए का उपकार ये मानते हैं। हमने रोते हुए गीत गाया, ये प्रकट हो गए। फिर ये क्या हैं? सब हंसने लगी। द्रोही कुपुरुष हैं। मैं तुम्हारे हास्य को समझता हूं। कृष्ण गंभीर ही बने रहे। मैं तुम लोगों के प्रेम को नहीं समझता, ऐसा नहीं है। पर प्यारी, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। इसीलिए ही मैं अंतर्ध्यान हुआ था। इस विरह से प्रेम बढ़ता है, बड़ा है। जैसे हे प्यारी, निर्धन को धन मिल जाए, फिर वह धन खो जाए तो उस निर्धन की समस्त वृत्तियां उस धन पर ही लग जाती हैं। हर समय वह धन का ही चिंतन करता रहेगा। ऐसे ही मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मिल जाऊं, फिर विरह दे दूं, तो इससे प्रेम और बढ़ेगा। हाँ, और मैं देख रहा हूं कि पहले की अपेक्षा प्रेम और बड़ा ही है। हे प्यारी सखियों, तुमने जो त्याग किया है मेरे लिए, ऐसा त्याग बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र भी नहीं कर सकते। जिस परिवार के राग और मोह को छोड़ पाना बड़े बड़े बैरागियों के लिए भी मुश्किल होता है, तुमने उस राग मोह ममता की पक्की रस्सी को क्षण में ही तोड़ दिया और मेरे पास चली आई। तुम्हारे जैसा त्याग किस त्यागी ने आज तक किया होगा? सजल नेत्र हो गए थे ये कहते हुए श्याम सुंदर के। ये कृष्ण स्वयं हजारों जन्म भी ले ले तो भी तुम लोगों ने जो प्रेम दिया है, हे गोपियों, इसके आगे कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए। उनकी वाणी प्रेम से अवरुद्ध सी हो गई। श्री राधा रानी ने भी अपनी उंगली कृष्ण के मुख में रख दी थी। नहीं श्याम, सिर हिलाया श्री राधा रानी ने। बहुत कुछ बोलने वाले थे श्याम सुंदर, पर श्री राधा रानी ने मना कर दिया। वो तो चरणों में झुक गए थे, पर श्री राधा रानी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधे।